नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे आज। जैसा कि हमारे लखनऊ में हमारे कुछ साथियों की तरफ से कोशिश किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा आज भी, जिसमें डीजी सर से मुलाकात की बात कर लें, विजय किरण आनंद सर या फिर डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से वार्ता की बात कर लें। हमारे अपने प्रयास में कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे किसी भी संघर्ष के साथियों के प्रयास में कोई कमी है। अगर अधिकारियों ने अगर गुमराह किया हो या फिर उनके द्वारा चीज़ें सही नहीं बताई गई हों या फिर क्योंकि वे लोग जो बताते गए वही चीज़ें जो है हमें आपको पता चलती गई। किसी ने अपने मन से कुछ भी नहीं बताया है। जो चीज़ें उन लोगों ने बताई वही चीज़ें हमने आपको बताई, वही चीज़ें हमारे साथियों के द्वारा बताई गई। चाहे वो सीटों की संख्या को लेकर के हो, चाहे भर्ती को लेकर के हो, चाहे मेरिट को लेकर के हो, सारी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे। डीजी सर से जब मुलाकात किया गया था तो डीजी सर ने पीएनपी सचिव साहब से बात करी थी। तो पीएनपी सचिव साहब ने बोला था, मेरिट को लेकर के बात हुई थी, सीटों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि हमारा काम परीक्षा करवाना, रिजल्ट जारी करना है, आगे निदेशालय जाना है, उसमें कैसे क्या करना है। संशोधित परिणाम को लेकर के हमने आपको बहुत पहले सूचना दे दी थी और इसके बाद 4-5 दिन पहले भी हमने आपको बता दिया था कि आने वाले सप्ताह में, यानी जो अब सप्ताह आपका चल रहा है, फ्राइडे या फिर सैटरडे तक 100% जो रिजल्ट है घोषित हो जाएगा। रिजल्ट बन करके तैयार है। तो 24 को फ्राइडे है, 25 को आपका सैटरडे है। तो या तो 24 को या फिर 25 को, फ्राइडे या फिर सैटरडे तक रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो जाना है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग ऐसा अभी कुछ भी चीज़ें कंफर्म नहीं है, केवल हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं सब लोग। अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग होना होगा तो इसी रिजल्ट में होगा। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट घोषित होने के बाद से फिर से नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग हमने सब्जेक्ट में को लेकर के अभी तक कभी देखा नहीं है ऐसा। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। जब भी होता है तो कई डेज या कई शिफ्ट में, यानी जब भी एक शिफ्ट से भी ज़्यादा अगर एग्ज़ाम हो, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम किया गया हो या एक दिन से ज़्यादा 2 दिन में एग्ज़ाम किया गया हो, बाकी उसके ऊपर जितने भी डेज या शिफ्ट उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हो, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। और स्केलिंग भी एक होता है, आप देखेंगे पीसीएस में स्केलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही वहाँ पर रूल है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ऐसा कुछ अभी देखने को मिला नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे संभव भी नहीं लग रहा। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में मेरिट को लेकर के, या ऐसे कह लीजिए कि अधिकारी कुछ भी सही बिल्कुल कन्फर्म चीज़ें बताने से आज भी बच रहे हैं। बस उन्होंने सीटों की संख्या को लेकर के इतना बोला है कि सीटें जितने पद हैं अधियाचन के, तो उसमें आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट की काउंसलिंग का मामला है। और उसके पहले 68,500 की जो खाली सीटें थी उनको 69,000 में जुड़वाने के लिए जवाहरलाल के नाम से एक याचिका पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उसमें जो है सरकार ने एक हलफनामा लगाया था कि सर हम जो है 69,000 की भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं, हम कोई भी सीट इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, शिवम पांडे नाम से एक अन्य याचिका और भी पड़ी थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उसमें आदेश आया था कि हम एक भी अतिरिक्त सीट इस भर्ती में जितना विज्ञापित पद है उससे अधिक जोड़ने के लिए आदेश नहीं दे सकते, ऐसा संभव नहीं है। और आप देखेंगे फिर उसी ऑर्डर को आधार बनाते हुए 6800 के मामले में तमाम याचिकाएं कोर्ट में पड़ गई। अगर ऐसा ही था तो जूनियर एडेड में अधिकारियों को पहले ही बता देना चाहिए था। फिर पिछले 4-5 महीनों से या जनवरी से आप देखेंगे जब भी सीटों को लेकर के बात होती थी हमेशा यही होता था कि जनवरी से जो है सीटें बढ़ी हैं, सीटें और जुड़ेंगी, 100% सीटें बढ़ेंगी। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा बताया गया है हम सभी को। तो आज की डेट में वो सारी बातें जो है गलत साबित हो रही हैं। एक भी सीट यहाँ पर बढ़ती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। रिटायरमेंट वाले सीटों को लेकर के भी हम लोग कौन सा आश्वस्त हो जाएं, उसमें भी सरकार की मंशा होगी, अधिकारी प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, तब हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि वो सीटें हमें जो मिल सकती हैं, जुड़ सकती हैं। फिलहाल में जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं उसको लेकर के प्राप्त जानकारी के अनुसार कि डीजी सर ने डायरेक्टर सर को कॉल किया है, वहाँ पे बात उनकी हुई है। बाकी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी कि इसमें क्या हो सकता है, सीटें जुड़ सकती है या नहीं। तो उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज प्रयास कर रहे थे। 24-25 तक रिजल्ट आ जाएगा अगर, तो उसके बाद फिर जहाँ तक लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में शासनादेश भी आ सकता है। शासनादेश को लेकर के अभी कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म अपडेट मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। 5 जुलाई को मामला निस्तारित होते ही आगे की जो प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट की, वो सब भी शुरू हो जाएगी तेज़ी के साथ। शासनादेश पहले आ जाना चाहिए क्योंकि शासनादेश पर कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें केवल
नियुक्ति पत्र पर ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है। शासनादेश पर कोई रोक नहीं है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में शासनादेश जारी करते ही सीटों की संख्या, चाहे विषयवार सीटों की संख्या, मेरिट कैसे बनी, मतलब पूरी प्रक्रिया की जो चीज़ें हैं हम सभी के सामने होंगी। हम सभी के पास जो भी समय है सीट वृद्धि के लिए, जो भी हम लोग प्रयास, पहले तो हम लोग प्रयास हमेशा ही कर रहे हैं, अभी भी किया जा रहा है, इसी सप्ताह भर का प्रयास है। साथ ही साथ किसी और भर्ती, अगर आप टीजीटी पीजीटी में अगर आप एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हों, आप उनकी भी तैयारी करते रहें। प्राइमरी सुपरटेट का पता नहीं है, अदरवाइज उसकी भी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि के चांस बहुत कम है और जितने भी सीटें होंगी उतने ही लोगों का यहाँ पर होना है। बाकी लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशा हाथ लगनी है, तो हमें दूसरी भर्तियों की भी तैयारी समानांतर में करते रहनी चाहिए। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।